हमारा आज का विषय है हिंदू अरेबिक संख्यांकों को रोमन संख्यांकों में बदलना, जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के लिए रोमन पद्धति के चिन्हों को समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला चिन्ह है आई। आई का मान है 1, वी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और हेम का 1000। तो यही हमारे रोमन पद्धति के चिन्ह हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। इन्हें हमेशा ही कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे गिनती। तो गिनती 1 के लिए लिखते हैं आई, 2 आई आई, 3 बार आई, 4 आई वी, 5 वी, 6 वी आई, 7 वी आई, 8 वी आई, 9 आई एक्स और 10 एक्स। ये ऐसा क्यों लिखा? इसके लिए एक निश्चित नियमावली है, तो इसको समझना भी आवश्यक है। तो नियम 1 है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने लिखा था यहाँ 1, तो 1 को एक बार और आया तो उसको 2 लिख दिया, फिर एक बार और उसका ऐड किया तो उसको 3 बार लिख दिया। तो जितनी बार वो आता है उतनी बार उसे जोड़ दिया जाता है। नंबर 2 नियम है, यदि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों V, L और D की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई भी संकेत 3 बार ही आता है और 3 से अधिक बार उसे नहीं लिखा जाता। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर हो तो उसे जोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार ये लिखा हमने 5 के आगे 1 आ गया इसका दाईं ओर, तो उसे जोड़ दिया। तो कोई संकेत दाईं ओर हो तो उसे जोड़ दिया जाता है। अगला हमारा नियम है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े वाले मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। अब ये देखेंगे, ये है बड़े मान वाला संकेत और इसके बाईं ओर है छोटे मान वाला संकेत। तो अगर ऐसा हो तो उसे घटा दिया जाता है। तो 5 में से 1 घटा दिया तो कितने आ गए हमारे पास? 4। उसी प्रकार ये है बड़े मान वाला संकेत 10, तो ये है 10 का मान है और ये इसके बाईं ओर स्थित है, तो 10 में से 1 को घटा दिया तो कितने आ गए हमारे पास? 9। 5वां नियम है, संकेतों V, L और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, अर्थात इन्हें कभी नहीं घटाया जा सकता। 6वां नियम है, संकेत I को केवल V और X में से ही घटाया जा सकता है। I को कहाँ से घटाना है? केवल V और X में से। और हमारा 7वां नियम है, संकेत X को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। तो X को कहाँ से घटाएंगे? केवल L से घटाएंगे, M से घटाएंगे या C में से घटाएंगे। तो ये थे हमारे नियम। अब हम गिनती के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया 11, तो 11 को लिखेंगे, हमारे पास सिंबल है 10, तो 10 के दाईं ओर 1 लिखेंगे तो क्या बन गया? 11। उसी प्रकार एक और जोड़ दिया तो बन गया 12। उसी प्रकार एक और जोड़ दिया तो बन गया 13। उसी प्रकार अब हमारे पास 15 तो है, X और V, 10 और जमा 5, 15 का सिंबल है लेकिन 14 का नहीं है, तो 10 लिखा और 5 में से एक हमने बाईं ओर एक I लिख के घटा दिया तो कितना बन गया? 14। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये 10 है और ये
4 है, तो 10 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना बन गया 14। तो एक ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। उसके बाद उसी प्रकार 10 और देखो 6, ये 16 हो गया। 10 और ये 7 का सिंबल है तो ये 17 हो गया। 10 और ये देखो 8 का सिंबल है तो ये दोनों जोड़ दिए तो 18 हो गया। उसी प्रकार 10 और ये देखिए 9 का सिंबल है, दोनों को जोड़ दिया तो ये 19 हो गया। और 10 में एक और 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 20। उसी प्रकार हमारे पास 30, फिर हमारे पास 50 का सिंबल है L, ये देखिए IVX, इनको हमने अभी यूज किया और अब आता है हमारे पास L है 50 का सिंबल, तो हमें लिखने हैं 40। तो इसमें से हमें 10 को घटाना पड़ेगा, तो 10 को बाईं ओर लिखा और X और L हो गए 40। उसी प्रकार 50, फिर एक और जुड़ गया 60, फिर एक और जुड़ गया X तो बन गया 70, एक और X जोड़ दिया तो बन गया 80। फिर हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, देखिए 50 के बाद किसका सिंबल, कौन सा संकेत है हमारे पास, C 100। तो ये है 100 का संकेत और उसमें से हमने क्या घटा दिया, दाईं ओर लिख के X बाईं ओर लिखा और घटा दिया तो इसका बन गया XC 90। उसी प्रकार अगली गिनती भी लिख सकते हैं हम, 200, 300, ये 400, क्योंकि हमारे पास 500 का संकेत है D, तो ये 500, फिर D में से C घटा दिया तो हमारे पास बच गया 400। फिर आगे इसको हमने दाईं ओर लिखा तो आ गया 600, फिर एक और C दाईं ओर लिखा तो आ गया 700, फिर एक और C दाईं ओर लिखा तो आ गया 800, फिर उसके बाद हमारा सबसे बड़ा संकेत है M। तो जब हमने 900 लिखना है तो C को 1000 में से घटा देंगे तो CM, ये बन गया हमारा 900। तो ये है हमारे संकेत। उसके बाद हम सीखेंगे कि इन हिंदू अरेबिक संख्याओं से कैसे रोमन संख्याओं को लिखना है। जैसे हमारे पास संख्या है 43, तो 43 लिखने के लिए 43 बनता है 40 जमा 3, तो 40 को हम क्या लिखते हैं 50 माइनस 10, क्योंकि हमारे पास 50 का संकेत है और इसमें से हमें 10 घटाने हैं, इसके बाईं ओर लिखना है 10। तो X और L कितना हो गया 40, और इसको हमने 1 जमा 1 जमा 1, ये हो गया 3, तो 3 बार I लिखा तो ये 3 बार I लिख दिया हमने। फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारे पास XLIII। उसके बाद एक और समझते हैं। अब है हमारे पास 87 87 को हम प्रसारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हमने संकेत के अनुसार लिखना है। जैसे हमारे पास 50 का संकेत है तो 50, फिर 10 जमा 10 जमा 10 जमा 5 जमा 1 जमा 1, ये हमारे सारे संकेत हमारे पास उपलब्ध हैं। इन्हीं संकेतों के अनुसार हम संख्या को तोड़ के लिखेंगे। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, ये देखो L जोड़ दिया, फिर X का X यहाँ लिख दिया, अगला X यहाँ लिख दिया, नेक्स्ट X यहाँ लिख दिया और VII, ये बन गया हमारे पास 87। चलिए अब आगे लिखते हैं 94, तो 94 आ गया 90 जमा 4, तो 90 को हम 90 का संकेत नहीं है हमारे पास है 100 का संकेत, तो इसके बाईं ओर लिखेंगे X, तो बन गया 90। हम गिनती भी याद कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 90 का संकेत, हमने 90 को लिखना सीखा है, यहाँ ये है 90, ये है 90, तो हमने यहाँ से भी लिखना सीख सकते हैं। ये 90 हो गया और हमने आगे क्या लिखना है 4 लिखना है, तो 4 भी हमने लिखना सीखा था, ये देखिए ये लिखना सीखा था। तो इसका संकेत है 90 का XC और उसके बाद आ गया 4 का IV, तो यही हमारा 90 का संकेत भी बन जाता है XC IV। अगर ये याद ना रहे तो ऐसे बनाना है संकेत 100 माइनस 10, तो ये आ गया 10 को बाईं ओर लिखा और C लिखा 90 और 5 में से 1 को घटा देंगे तो आ गया 4, तो IV, तो XC IV। उसी प्रकार अब 64, 32, 57, 75, 27, 82 और 96 इनको स्वयं हल करके सीखेंगे। उसके बाद हमने अगर हमारे पास रोमन संख्यांक दिए हों तो उनको हम हिंदू अरेबिक संख्याओं में कैसे बदलेंगे।
तो अब देखिए उसका भी बहुत आसान तरीका है। ये देखिए ये हमारे पास संख्या दी है, हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या है। तो अब सीखेंगे। देखिए सबसे पहले है आई एक्स 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 वी आई आई, तो इनको ऐसे ही तोड़ के लिख लेंगे हम। एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा वी जमा आई, तो इनका मान हम लिख देंगे। तो x का मान होता है 10, इसका मान भी 10, इसका मान भी 10, इसका मान 5, इसका मान 1 और इसका मान भी 1। अब हम दहाई वाले अंकों को जोड़ देंगे। तो 10 जमा 10 जमा 10, ये कितना बन गया 30। और अब इकाई वाले 5 जमा 1 जमा 1, तो ये बन गए 7। तो 30 जमा 7 कितने हो गए 37। तो इसका मान क्या आ गया 37। चलिए एक और करके देखते हैं। ये है एल एक्स आई वी, इसको भी ऐसे लिखेंगे एल जमा एक्स जमा आई वी मैंने इसलिए लिखा है इकट्ठा क्योंकि ये इसके बाईं ओर लिखा है, तो ये घटाया हुआ है, इसलिए हम इसको इसी प्रकार इसका मान लिखेंगे। एल का मान है 50, एक्स का मान है 10 और आई वी का मान है 4। वो हमने पहले देखा था कि 4, 5 में से 1 घटा दिया 4। तो अब हम इसको जोड़ेंगे दहाई वालों को, तो 50 और 10 हो गए 60 और जमा 4, तो ये है 64। तो ये 64 इसका मान बनता है। चलिए एक और बड़ी संख्या देख लेते हैं। ये है सी एक्स एक्स आई एक्स, इसी प्रकार इसको लिख देंगे सी जमा एल जमा एक्स जमा आई एक्स। तो इसका मान लिख दिया हमने सी का 100 जमा 50 जमा 10 और ये क्या है 10 में से 1 घटा है 9। तो अब सैकड़े के मान जोड़ दिए तो आ गया 200। दहाई के मान जोड़े तो आ गया 50 जमा 10 70 और ये कितना है 9, तो बन गया 279। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं। अब आप तुरंत भी इसको बता सकते हैं, जैसे देखो ये है एक्स एक्स, ये है 10 10 20 5 25 और 1 26। ये देखिए एक्स और एल, ये एल के बाईं ओर है, तो इसको ये 50 माइनस 10 कितने हो गए 40 और 5 माइनस 1 कितने हो गए 4, तो ये हो गया 44। ये है देखो 50 60 70 75 और 1 76, ये 76 का मान है। फिर आगे देखिए ये है सी और एक्स, ये इसके बाईं ओर लिखा है क्योंकि सी बड़ा मान है, बड़े मान वाला संकेत है और ये छोटे मान वाला संकेत इसके बाईं ओर लिखा है। तो ये आ गया एक्स सी 90 और 3 और जुड़ गए तो कितने बन गए 93, ये 93 बन गए। उसी प्रकार सी डी एक्स एल आई आई, तो ये है बड़े मान वाला संकेत और उसके बाईं ओर कौन सा संकेत है छोटे मान वाला। तो ये डी का मान कितना होता है 500 और सी का होता है 100, तो 500 में से 100 घटा 400, तो 400। उसी प्रकार एल के बाईं ओर है एक्स, तो ये बन गया 50 माइनस 10 40, तो ये आ गया 440 और 2 442। उसी प्रकार है सी डी एल एक्स आई आई, अब है डी 500 और ये दाईं ओर स्थित है, तो ये इनको जोड़ देंगे 500 600 700 750 760 और 2 762। तो इसी प्रकार हम रोमन पद्धति से हिंदू अरेबिक और हिंदू अरेबिक से रोमन पद्धति के संख्याओं को लिख सकते हैं। धन्यवाद।